जब हम सरकार कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? दिल्ली या देहरादून? लेकिन असल में हमारी सबसे करीब की सरकार कौन सी है? ग्राम पंचायत या नगर निकाय? आज हिवाली लेंस पर हम बात करेंगे पंचायती राज की, एक ऐसी यात्रा जो वैदिक युग की सभा से शुरू हुई थी और 1992 के 73वें संविधान संशोधन तक पहुंची। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कहानी नहीं है, ये लोकतंत्र की जड़ों की कहानी है। प्राचीन भारत में पंचायतें या हमारे यहाँ लोक शक्ति कोई नई बात नहीं है। ऋग्वेद में सभा और समिति जैसे शब्द मिलते हैं, जहाँ जनता की राय मायने रखती थी। महाभारत हो या मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में ग्रामिक और ग्रामपति जैसे अधिकारी मिलते थे जो गांव को चलाते थे। मतलब तब भी लोग मिलकर ही निर्णय लेते थे, लेकिन हाँ, स्त्रियां उस निर्णय निर्माण में दिखाई नहीं देती। अब जरा मध्यकाल की ओर बढ़ते हैं। सल्तनत और मुगल शासन में पंचायतें तो रही, लेकिन उनका जो रोल है या उनकी जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई थी। ग्राम मुकद्दम हो चाहे पटवारी, चौधरी जैसे पद बन गए, लेकिन असली जो सत्ता थी वो सामंतों और जातीय संरचनाओं के हाथ में चली गई। यानी पंचायतें लोगों की नहीं, हुक्म की प्रतिनिधि बन गई थी। अंग्रेज आए तो शुरुआत में गांवों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन 1870 के मेयो प्रस्ताव और 1882 में लॉर्ड रिपन के सुधारों से प्रतिनिधित्व और चुनाव की बात शुरू हुई। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। 1925 तक कुछ राज्यों में पंचायत कानून बन चुके थे, लेकिन संसाधन और स्वतंत्रता दोनों की कमी साफ थी। आजादी के बाद उम्मीद थी कि अब ग्राम स्वराज का सपना हकीकत बनेगा। अनुच्छेद 40 में पंचायतों की बात आई, लेकिन ये सिर्फ नीति निर्देशक सिद्धांत बनकर ही रह गए। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, पर जमीनी स्तर पर जुड़ाव नहीं बना। फिर 1957 में आई बलवंत राय मेहता समिति और उसने सुझाया एक त्रिस्तरीय ढांचा, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होगा। 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पूरे देश में इसकी रफ्तार एक जैसी नहीं रह सकी और इसी उठापटक में 40 बरस बीत जाते हैं और होता है 73वां संविधान संशोधन। 24 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ और पंचायतों को मिला संवैधानिक दर्जा। अब पंचायतें हर 5 साल में चुनी जाती हैं। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं और 29 विषयों पर उन्हें काम करने का अधिकार भी है। आज हमारे पास हैं करीब 30 लाख निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधि, जिनमें 14 लाख महिलाएं शामिल हैं। यानी अब पंचायतें सिर्फ कागजी संस्थान नहीं, असली सत्ता की एक परत है। आज पंचायतें बदल रही हैं। स्वामित्व योजना से जमीनों का डिजिटलीकरण हो रहा है, ई पंचायत से काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सत्ता असली जरूरतमंदों तक पहुंच रही है? महिला प्रधानों को प्रॉक्सी की तरह ना देखा जाए और पंचायतों को सिर्फ फंड पास कराने वाली संस्था नहीं, फैसले लेने वाली संस्था बनाया जाए। विकेंद्रीकरण की ये कहानी अभी अधूरी है। पंचायती राज भारत की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे असरदार लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हिवाली लेंस पर हम ऐसी ही जमीन से जुड़ी कहानियां लेकर आते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ, जहां गांव की आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, समझाई भी जाती है। धन्यवाद।